ठीक है, आपने अंडरटेकिंग तो पढ़ लिया होगा। अगर आपने अंडरटेकिंग पढ़ लिया है और आपको समझ में आ गया, हम जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप कर देंगे। अंडरटेकिंग पढ़ लिया है आपने और मेरी आवाज अगर आ रही है, अगर आप समझ गए हैं सारी बातें, तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करें। जरा जल्दी मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अंडरटेकिंग आप लोग फॉलो अच्छे से करना। देखो स्कूल वालों ने ऐसा क्यों बनाया है, ठीक है। अंडरटेकिंग अच्छे से फॉलो करना, स्कूल वालों ने ऐसा क्यों बनाया है, तो इससे आप देख लेंगे क्या करना है। तो चलते हैं जरा सा आगे की ओर टॉपिक लेके। तो हमने पिछले क्लास में जीआई शुरू करा था। अभी हम जीआई के बारे में थोड़ा काफी आगे बातचीत कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमने ये टॉपिक शुरू करा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके बारे में हमें बातचीत करना है। जब मैं बोलूंगा डाउट है तब बताना आप लोग। मैंने आपसे बोला है कि आइसोमरिज्म दो पार्ट में, एक पार्ट का नाम है स्ट्रक्चरल, दूसरे का नाम है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, दोबारा मैं बोलता हूँ, स्ट्रक्चरल पढ़ने में इजी लगता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चरल में ड्यू याद होना चाहिए, किसके कितने ड्यू होंगे, एमएफ ये सब निकालने में आना चाहिए। फिर उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दैट इज स्ट्रक्चर्स हम बना के क्रॉस वेरीफाई करते हुए लिखते हैं। तो बेसिकली उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, हमें बार बार सॉल्व उसे करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे आप? 25 ठीक है, बंद कर देंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर दूसरे पार्ट का नाम है स्टीरियो आइसोमरिज्म, और स्टीरियो आइसोमरिज्म में मैंने बताया कि पढ़ने में डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत इजी। तो फिर मैंने आपको दोनों को पहले कंपेयर बताया है। स्ट्रक्चरल में आईयूपीएसी नेम आपको मैंने बताया कि डिफरेंट होगा, और स्टीरियो में आईयूपीएसी नाम सेम है। जब भी क्वेश्चन आएगा ऑप्शंस में, तो सबसे पहले ये बात तो एकदम क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। बच्चे की पहचान है कि क्रॉस वेरीफाई करे इस बात को लेके कि क्या आईयूपीएसी नाम सेम है या डिफरेंट है। आईयूपीएसी नेम की नोमेनक्लेचर पे कई बार कंटिन्यू धीरे धीरे उसको किया है और आपने बहुत अच्छा उसको कर लिया है, पूरा विश्वास है। फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म के जो हमने टाइप बताया आपसे, जैसे कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल, एनहांसोमर, डायस्टोमर, इस तरीके से कर करके हमने बहुत सारा टॉपिक कर लिया है, ठीक है। एनहांसोमर, डायस्टोमर, एनहांसोमर दो टाइप के हैं, डायस्टोमर भी दो टाइप का है, जीआई यूआई ऐसे करके दो टाइप के, उनको हमने आपको करा दिया है। और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे उसमें से एक टॉपिक लेके देख रहे थे, जीआई। फिर जीआई के बारे में हमने आपसे बोला था कि जीआई से क्वेश्चन क्या आ सकता है, कि जीआई कहाँ होगा, नहीं होगा, इनमें से कौन सा जीआई शो करेगा, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आता है। तो आज का हमारा मेन टारगेट है कि किसी तरीके से हम जीआई को कंप्लीट करें, ठीक है। एक बात है, दो तीन बातें जरा ध्यान से और सुन लो। किसी बच्चे ने अगर पिछले साल 11th में अगर टॉपिक ये सब नहीं किए हैं, तो मुझे पर्सनली आज मैसेज ड्रॉप कर देगा आफ्टर क्लास, क्योंकि मैं क्लास में बार बार फोन नहीं देख सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो आफ्टर क्लास मुझे मैसेज ड्रॉप कर देगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, हमने कहाँ पे वीडियो सारे रखे हैं, आप वहां से सारे वीडियो आराम से कंफर्ट में आके देख लीजिए, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। और मैं यहाँ पे रिवाइज कराते 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 आगे बढ़ूंगा, तो आपको कंफर्ट भी होगा, रिविजन भी हो जाएगा, और आप सेफ एंड सिक्योर भी फील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्लास 11 o'clock से है, आप 10:55 तक ज्वाइन कर लें। बाद में आप आएंगे, मैं ज्वाइन करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, टाइम कम रहता है। शुरू में तो ऐसा मैं लेके चल रहा था, लेकिन स्कूल ने अच्छा किया, अंडरटेकिंग दे दिया, इसी बहाने से मैं आपको पूरा प्रेशर भी बना सकता हूँ। नहीं तो आप में से दो लोग जाके तुरंत मैसेज कर देते हैं कि सर एंट्री नहीं दी, तो फिर फालतू में हमें भी टेंशन बढ़ाता है और दूसरे को भी टेंशन बढ़ाता है। इसलिए आप देख लेना 5 मिनट बिफोर आपकी एंट्री है, आप उसके बाद आएंगे, मैं एडमिट शुरू करने के लिए आएगा, लेकिन मैं करूंगा, आप उससे सब सारी बातों को देख के समझ लें। अब जीआई जरा सा देखते हैं। आपको याद होगा हमने बोला कि कार्बन की 4 बॉन्ड है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन में डबल बॉन्ड, और तीसरी पॉसिबिलिटी है ट्रिपल बॉन्ड। किसी ने अगर 4 बॉन्ड बनाया तो गलत। कार्बन की मैक्सिमम 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड को कैसे इंट्रोड्यूस किया है, ये 1 2 3 तीन आउटर साइड में और एक बीच में सेंटर में 4। सेम ये सेंटर वाला इस कार्बन के लिए कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखा ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों दो एटमों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। कोवेलेंट का मतलब बस इतना ही है, तो एक शेयरिंग इधर भी है, ये सेम बॉन्ड इधर भी शेयरिंग है। बॉन्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद का है इसका, और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सेम इलेक्ट्रॉन इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। तो इधर हमने बोला है कि ये जो कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये इसके 4 बॉन्ड यहां पे है, इसके अंदर देखो 1 2 और बीच में डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहां 1 2 बीच में डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सब जगह 4 4 बॉन्ड है इस तरीके से। इस मॉलिक्यूल में हमें पता है कि ऑल सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट, ऑल सिग्मा बॉन्ड, यहाँ आपको पता है कि एक पाई और एक सिग्मा है, ये पाई है ध्यान रखना, और यहाँ पे 2 पाई और एक सिग्मा है।
इसमें कुछ भी नहीं है, फालतू लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। जिस मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, कोई मॉलिक्यूल, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक यहाँ जरा एक दिखाता हूँ, आप समझ पाए शायद नजदीक से। ये जरा पेन देखना है, मानना है कि एक कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे है और एक कार्बन टर्मिनल पे। हम धीरे धीरे अब कुछ दिनों में मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करेंगे, मॉलिक्यूल मतलब मॉडल वगैरह देखेंगे तो शायद क्लियर हो पाएगा। मान लेते हैं कि इसको हमने कांस्टेंट किया, इस कार्बन को हमने कांस्टेंट कर लिया और इसको होल्ड में रखा और इसको घुमाएंगे। अब देखिए इधर रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो हमने आपको ये बात समझाया कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल में रोटेशन पॉसिबल होगा, ध्यान सुनना, वो मॉलिक्यूल जीआईएसओ नहीं करेगा। जीआई होने के लिए क्या करना है, जीआई होने के लिए पहली कंडीशन है कि रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जरा देखिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए। ये जीआई की फीचर है। दो मॉलिक्यूलों के बीच में कोई सेंटर लॉक होना चाहिए जो घुमा ना पाए, उसको क्या करे, घुमा ना पाए इजीली। तो हम बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। ध्यान सुनना थोड़ा, ये दो तीन बातें। वो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सब में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। इस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस नहीं है और ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। तो थोड़ा सोच लेंगे और देखो, इस मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम और यहां थोड़ा और लिखना है जीआई। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है, ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। ये पिछले सालों में एक्सकर्शन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इधर बार-बार रिपीट करूंगा। ये मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और ये जीआई शो नहीं करेगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आएंगे तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड का मतलब बस इतना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक और मॉलिक्यूल आ गया। डबल बॉन्ड का बस इतना मतलब ये है। अब जैसे इस मॉलिक्यूल को घुमाएंगे बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बुक्स में लिखा हुआ है डबल बॉन्ड के अलोंग, दैट इज पाई बॉन्ड के अलोंग अगर आप रोटेशन करवाते हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्या होगा, रोटेशन से कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। इसका मतलब इतना है ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होंगे। कैसे होंगे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होंगे। लेकिन जब ध्यान सुनना है, जीआई के तो दो फॉर्मेट है, हमने जरा से देख लिया है, आपको याद होगा। जीआई के दो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट ये है जिसको हम इजीली इस तरीके से लिख पाते हैं और दूसरा फॉर्मेट जीआई का ये। दूसरा फॉर्मेट कौन सा जीआई का, ये है जिसको हम इजीली इस तरीके से लिख पाते हैं। एक सीस फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म है। सीस के बारे में और बात करें, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिमिलर साइड में कोई भी दो एटम, ऐसा रूल लिखा हुआ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक एटम को याद ही करना है, कोई भी दो एटम सिमिलर साइड में उसका सीस ना होगा और दो एटम अपोजिट डायरेक्शन में, वही दो एटम जो सेम डायरेक्शन में आप एज्यूम कर रहे हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसे हम ट्रांसफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि दो एटम सेम डायरेक्शन में आना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड में ये फीचर है, ट्रिपल बॉन्ड में ये फीचर है कि यहां पे और यहां पे अगर आपने कोई एटम रखा, सपोज दैट अल्फा बीटा या कोई और एटम भी रखा, तो दोनों के दोनों एटम जो आपने यहां रखा है वो केवल और केवल एक ही एटम हो सकते हैं। ओनली वन ग्रुप आर केप्ट हियर, एक ही ग्रुप को ये होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जीआईएसओ नहीं कर सकता, ये मॉलिक्यूल जीआईएसओ नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल जीआईएसओ करेगा और ये आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा एसर्शन रीजन में, इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ये एक अलग लाइन है। इनमें से कौन सा जीआई है, ये एक अलग लाइन। क्या ऐसे पूछेगा, इनमें से जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, फिर नीचे लिखिएगा ऑल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैंसो जीआई, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पाई बॉन्ड या साइक्लिक कंपाउंड्स को करेगा। अपने नोट्स में सारी बातें जब मैं पूरा करूं, टाइम टू टाइम जब लगे कोई इंपॉर्टेंट है तो वहीं पे लिख लिया करेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कौन करेगा, या तो उसके अंदर पाई बॉन्ड आ जाए या रिंग आ। जिस मॉलिक्यूल के अंदर डीयू की वैल्यू मिनिमम अगर 1 आ जाएगी, मिनिमम 1 आ जाएगी, उस मॉलिक्यूल के पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आ जाएगा। दोबारा बोलो, किसी मॉलिक्यूल के अंदर डीयू की वैल्यू मिनिमम 1, मिनिमम 1 का मतलब एक पाई बॉन्ड या एक रिंग अगर आ जाए, रिंग का मतलब हो गया, आप समझ रहे होंगे, साइक्लिक फॉर्मेट, और पाई बॉन्ड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से अगर आ जाए तो वो मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम शो करेगा। एक बात है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होगा तो जीआई शो करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जरा सा देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल जीआई शो करता है तो हमने बताया कि जीआई कौन-कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे, ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो हमने ऐसे बोला था कि कहीं C डबल बॉन्ड C होगा, C डबल बॉन्ड N होगा, N डबल बॉन्ड N होगा, क्यूमुलेट्स कहीं लिखा हुआ होगा, sp3 मेंबर्ड रिंग होगा और sp2 मेंबर्ड रिंग होगा, तो ये जीआई शो करेगा।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल और केवल इन्हीं मॉलिक्यूलों के पास मिलेगा। अभी इनको पूरा इंटरलेट करके देखेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक हो जाएगा। ये जितने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं बस और बस यही मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा अगर हम बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड सी कहीं पे लिखा हुआ है तो जीआई शो करेगा। इसको लेके हम थोड़ा एग्जांपल अभी हम देखेंगे, थोड़ा भी क्लियर होगा। सी डबल बॉन्ड एन भी करेगा, एन डबल बॉन्ड एन भी करेगा। क्यूमुलेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि मल्टीपल नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड। ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसा इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, या इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिसको बोलेंगे क्यूमुलेंस, लेकिन कहीं इस तरीके से लिखा हुआ हो, देखिए आप, तो ये क्यूमुलेंस नहीं है। क्यूमुलेंस का डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल नंबर ऑफ एडजेसेंट, जस्ट मतलब सामने 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 कंटिन्यू कर आते रहे, उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट पाई बॉन्ड, या उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेंस। क्या बोलेंगे हम? क्यूमुलेंस। अगर पाई बॉन्ड की वैल्यू 2 4 या 2 4 6 फॉर्मेट में अगर आता है, 2 4 6 फॉर्मेट में आता है, उसको बोलेंगे इवन क्यूमुलेंस। 3 जब 3 आ गया, 5 7 इस फॉर्मेट में आता है, इसको हम ऑड क्यूमुलेंस बोलेंगे। यहाँ पे 2 फॉर्मेट में है, फिर 4 फिर 6 इस फॉर्मेट में है, उसको बोलेंगे इवन, ऊपर वाले को ऑड क्यूमुलेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों लाइन में क्या लिखा हुआ है? रिंग आपको याद होगा मिनिमम 3 मेंबर से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम की कोई बाउंड्री है ही। अगर रिंग के बारे में हम इतना बात कहना चाहते हैं कि 3 मेंबर लिखा हो, 4 मेंबर लिखा हो, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, देखो ये 7 मेंबर रिंग है, ये 8 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये 8 मेंबर रिंग है। इसके बाद क्या लिखा है? 3 to 6 मेंबर रिंग। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अपने नोट्स में इस बात को ध्यान ही रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन लिखा है वो 3 to 6 मेंबर रिंग के बीच में, या इनसाइड डबल बॉन्ड अगर आता है, रिंग के इनसाइड डबल बॉन्ड आएगा 3 to 6 मेंबर रिंग के बीच में, तो ऐसा मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। ध्यान रखना, 3 to 6 मेंबर रिंग के बीच में अगर इनसाइड डबल बॉन्ड आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। उसके पीछे का रीजन है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन इसी लेक्चर्स में काफी आगे चलता रहेगा, टॉपिक में इंट्रोड्यूस करूंगा, एक ही बार सारी बातें बोलूंगा, आपको सुनना क्लियर हो जाएगा। दूसरी पॉइंट में बोला है कि 8 मेंबर और लार्जर रिंग, जितने भी लिखे होंगे 8 मेंबर और लार्जर रिंग्स जो होंगे, अगर उनके पास डबल बॉन्ड नहीं है तब भी जीआई शो करेगा। एक बात ध्यान सुनना, उनके पास डबल बॉन्ड नहीं है तब भी वो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, और डबल बॉन्ड है तब भी जीआई शो करेगा। 8 मेंबर और लार्जर रिंग्स, दैट इज 9 10 11 12 ऐसे रिंग्स होंगे, अगर वो साइक्लोएल्कीन है तब भी करेगा, साइक्लोएल्कीन है तब भी करेगा। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो, जरा ओके मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना, जल्दी करेंगे प्लीज। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गया हो, जरा ओके मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। और नोट्स में सारी बातें लिख लेना, ठीक है? जब डिफिकल्ट टॉपिक आएगा तब आपके क्वेश्चन गलत हो तो एज्यूम करने लायक है, उसके पहले अगर आपने एग्जामिनेशन में गलती किया तो फिर अच्छा नहीं मिलेगा आपके साथ, इस बात को समझना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा दो तीन चीज और देखते हैं, जब प्लीज सभी बच्चे बोर्ड पे आ देखेंगे, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए बी, आपको ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। मैं इसका एग्जांपल कर बताऊंगा, आपको दिखना भी, ये क्या लिखा हुआ है कि सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसी में से कोई एक ऑर्डर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है, वेयर ए बी इज अ वेरिएबल, कोई आइटम हो सकता है, हम यहां बना के देखेंगे। तो अगर कोई ऐसा दिखाई देता स्ट्रक्चर तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम देखना यहां पे चाहते हैं तो जब देखो हम पहले बनाएंगे सी डबल बॉन्ड सी, एक जगह पे कोई आइटम ले लो, आपका फेवरेट CH3H जरा ले लो, और यहां पे CH3H दैट इज ये सी फॉर्म है, आप देख सकते हैं ये ए लिखा हुआ है, ये बी, फर्दर ए और यहां पे लिखा हुआ है बी, तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। कैसे किया हमने आपको समझा दिया। फिर दूसरा ऑर्डर देखेंगे, अगेन ये देखो लिखा हुआ है ए बी सी डबल बॉन्ड सी, ये एक सिस्टम है, आप सिस्टम समझ पा रहे होंगे, ये सिस्टम है। सिस्टम क्या है सर? कौन-कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो जीआई को डिफाइन करेंगे, उन्हें सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम है। फिर यहां पे लिखा हुआ है बी और ए, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस यहां पे करूं तो ये देखो ये लिखा हुआ है ए मतलब CH3 आपका फेवरेट, और यहां पे बी, इस तरीके से हमने नाम रखा ए बी इज अ वेरिएबल, और यहां पे अगेन एच लिखा हुआ है, ये फिर से बी और ये ए लिखा हुआ है, दैट इज ए ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्मेट है ये? ट्रांसफॉर्म। तो ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो करेगा। थोड़ा नेक्स्ट जरा सा आगे देखना आपको लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए बी सी डबल बॉन्ड ईडी, तो ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये ऐसा लिखा है, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, FCl BRI, ये क्या लिखा हुआ है? FCl BRI। ऐसे आइटम में कोई भी दो आइटम सेम डायरेक्शन में नहीं है, आइदर फ्लोरीन क्लोरीन सेम में नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं फ्लोरीन ब्रोमीन सेम में नहीं है, Cl और I जो है डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब दो आइटम सेम होता है तभी सीस फॉर्म होता है। लेकिन हमने पिछले क्लासों में पढ़ लिया है कि जीआई कई तरीके के होते हैं, जैसे पहला नाम है सी और ट्रांस,
दूसरा नाम है सीन और एंटी, और थर्ड का नाम है ई और जेड। आपको याद हो इजेड एक वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है, इजेड नोमेनक्लेचर, ई का मतलब है इनाइट जेम नाम है, और जेड का मतलब है जूसामीन। मैं ये सारे वर्ड लिटरेचर की तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इजी वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो एकदम आप समझ पाए। ई का मतलब है कि कोई दो पर्टिकुलर एटम जो सीनियरिटी ऑर्डर होगी, कोई पीएफजी ऑर्डर है, उसे हम देखेंगे धीरे धीरे लेक्चर्स में, उस रूल्स को फॉलो करता हूं, और कोई दो एटम सेम डायरेक्शन में अगर आ जाता है तो उसे बोलेंगे जेड है, जूसामीन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो ई है। ई जेड को लेके अभी मतलब इतना परेशान नहीं होना है, मैं ये पढ़ाऊंगा एक बार, अभी पढ़ाने वाला। अभी फिलहाल ये मॉलिक्यूल इजेड शो करेगा, कैसा शो करेगा, इजेड। तो इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, तो उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं आ रहा होगा। मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन किया हो, क्या कोई बच्चा ऐसा समझ रहा है कि पढ़ ना पाया हो ड्यूरिंग लेक्चर्स, या कोई बच्चा ऐसा हो जिसका पढ़ने में मन ना लगा हो, तो अभी भी टाइम हो, मेरे को जब अपना नाम फॉरवर्ड करेगा कि सर हमें ये लेक्चर दोबारा करना है, तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप पे जाके इजीली उसे देख सकते हैं। फर्दर जरा यहाँ देखते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रीवियस से पूछा, कहीं ऐसा लिखा हुआ AAC और CAB, तो ये मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा, या कहीं लिखा हुआ ABC और BB, तो GI शो नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कंटिन्यू ऐसा पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा, बच्चे उसे कर नहीं पाते हैं और बहुत ही कंट्राडिक्शन लेकर रखते हैं। तो जरा मैं इसको समझाने वाला हूं, इसको सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, दोनों एग्जांपल में, दोनों एग्जांपल सेम लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है कि किसी भी साइड पे दो एटम कॉमन हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दो एटम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सपोज दैट मैं यहाँ पे ए, इस बार आपका फेवरेट है, इस बार आपका ए फेवरेट कौन है, ए ये मॉलिक्यूल है, आपको पता है ए कौन है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ CH3 और H, इसका नाम ए और इसका नाम बी। तो अभी ऊपर के हिसाब से सी बॉन्ड तो है, लेकिन आपको तो पता है जब हम ट्रांस बनाते हैं तो किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं, हमने इसको कांस्टेंट रखा, आप दूसरे को हम इंटरचेंज करते हैं, दूसरे को इंटरचेंज करेंगे तो बच्चे को लगेगा ये ट्रांस है, इसके डायरेक्शन से बच्चे को क्या लगेगा ट्रांस है, लेकिन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में कैसा है, सी बॉन्ड। मैं जरा इस एग्जांपल को दोबारा बोलता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो एटम किसी भी कार्बन के पास, इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास अगर सेम आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, पहले समझना। AIEEE जेईई मेंस में कंटिन्यू यहां से क्वेश्चन आया, इसको इंट्रोड्यूस हमने यहाँ किया है कि आपका फेवरेट कोई भी, जैसे मिथाइल है तो हमने ये दो मिथाइल लगा दिया, और किसी एक को हमने इसको कांस्टेंट किया, आप इसको कांस्टेंट करके इसको भी इंटरचेंज कर सकते हो। बाउंड्री कोई है, किसी एक कार्बन को कांस्टेंट करना है, दूसरे को रोटेट करना है, तो हमने इसको कांस्टेंट या इसको घुमाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस तो दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में कैसे आ गया, सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म का बस मतलब इतना सा है कि स्पेशियल अरेंजमेंट, दैट इज स्पेस के डायरेक्शन से कोई देख रहा हो, स्पेस का मतलब ऊपर से या नीचे से कोई देख रहा हो, तो दो एटम उसकी ओर दिखाई देंगे। जब दो एटम उसी ओर दिखाई देंगे तो हम बोलेंगे दोनों फॉर्मेट कैसा है, सिस फॉर्म। और वही दो एटम जब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो कैसे बनेंगे, ट्रांस। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगर ये पूरी बात समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन लिखना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जल्दी करेंगे, कैन नॉट शो GI, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट शो GI। चार ऑप्शन ये हैं, यहां पे लिखा हुआ है ब्यूट 2E, ब्यूट 1E, पेंट 2E, ये लिखा हुआ है यहाँ पे CLF, BRF। जल्दी से सॉल्व करके से बताएंगे इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा, ऐसा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट शो GI, फास्टली जरा सॉल्व करना है। जल्दी करेंगे, और मैं ये क्लास थोड़ा लेट पढ़ाऊंगा आज, मतलब थोड़ा और आगे तक पढ़ूंगा, 11:45 का, लेकिन थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे ही थोड़ा लेट हो गया आज, काम नहीं कर रहा था सिस्टम। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा, अरे यार मैंने क्या बोला, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा, बच्चों तुम लोग जो हो ना, इतना समझाने के बाद भी अगर आपको दिक्कत चल रहा है तो बहुत दिक्कत है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनका यूपीएससी नाम लिखना चाहिए,
फिर उससे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। मैं एक बार जरा लिख के बताता हूँ। यहाँ देखिए, मैं समझ गया कि काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं है। यहाँ देखिए, ब्यूट 1 इन का मतलब ये, जरा सभी बच्चे देखिए, और ब्यूट 2 इन का मतलब ये, पेंट 2 इन का मतलब जरा देखो प्लीज यहाँ, ये हमारा ये लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से लिखा हुआ है। कुछ भी लगा लो आप, जो अच्छा लगे आपको फेवरेट लिख लो। फोर्थ वाला मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, कौन सा करेगा? ईजेड। फोर्थ वाला करेगा 100%, क्या नाम है? ईजेड। इन तीनों में आते हैं, ब्यूट 2 इन तो पक्का करेगा, हमें कौन सा चाहिए? नहीं करेगा। ब्यूट 2 इन पक्का ये करने वाला है, ये भी करेगा। ये क्यों करेगा? इसी के दो फॉर्म है, सीज और ट्रांस, इतने दिन से पढ़ा, सीज और ट्रांस आएगा, ये पक्का करेगा। अब इन दोनों में आते हैं, जब इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सभी कुछ जरा देखो, इसको जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इधर में एक हाइड्रोजन और इधर में लिखा हुआ CH2 CH3, फर्दर यहां पे लिखा हुआ CH3। जीआई के लिए हमने बोला कि कोई भी दो एटम सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, हमने ऐसा नहीं बोला कि सारे एटम होने चाहिए, कोई भी दो एटम। यहां पे दो एटम कौन है? इस बार हाइड्रोजन है, तो ये जीआई शो करेगा, सी या ट्रांस मिलेगा तो जीआई शो करेगा। ये वाला एग्जांपल बारे में जब देखते हैं, ये इस वाला एग्जांपल बारे में यहां पे लिख रहा हूं, जरा सब लिखिए। ब्यूट 1 इन का मतलब ये हो गया कि यहां पे ये हाइड्रोजन, और जरा देखो यहां पे लिखा हुआ है CH3, ठीक है, इस तरीके से। इसको जरा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसे बना, ये लिखा हुआ है CH2 और ये लिखा हुआ है CH3, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दो एटम कैसे आ गए? कॉमन है। यहाँ पे दो एटम कैसे हैं? कॉमन है। सिंस ये दो एटम कॉमन है तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। जीआई शो कौन करेगा नहीं करेगा, ये भी थोड़ा लेकिन बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन आते हैं, फिर से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जरा इसे रख कर लो, इसमें किसी का डाउट है तो जरा मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। और तुम लोग, एक बच्चे ने बोला कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, मतलब मैं तो हूँ, उसका मतलब वो बच्चा नहीं है, तो जिसने मेरे को मैसेज किया है अपने ऑडियो वाले पर क्लिक करेगा तो ऑडिबल हो जाएगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि बच्चे ने बोला सर आप ऑडिबल नहीं है, तो ऑडिबल के लिए क्या करना है कि वो अपनी वॉइस मैसेज यहाँ पे है, सिंबल बना हुआ है, माइक्रोफोन का सिंबल पर क्लिक करेगा तो ऑडिबल हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो जाएगा मुझे इस मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। अब सी डबल बॉन्ड सी जरा देखते हैं, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ सब लोग जरा देखो, पहला सिस्टम का नाम है सी डबल बॉन्ड सी। जीआई होने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। अगर किसी एटम में जीआई शो कराना है या कर रहा है, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड सी वाले केस में, इस केस में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है, जरा प्लीज ध्यान देना, दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास मतलब इस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए बी। कभी भी उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए सी ए बी या ए बी सी सी बी बी, ऐसा कोई एटम नहीं होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड सी का मतलब होना चाहिए कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और किसी पर्टिकुलर एक कार्बन के पास, इसमें यही लाइन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, किसी पर्टिकुलर एक कार्बन के पास दो एटम कॉमन नहीं होने चाहिए, क्योंकि दो एटम जब भी कॉमन होंगे तो आपको, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि जैसे इसको रोटेट करेंगे, आफ्टर रोटेशन दे मॉलिक्यूल शो, या आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल जो होगा वो आइडेंटिकल बिहेवियर शो करेगा। ऐसा करेगा, आइडेंटिकल मतलब सी फॉर्म में मिलेगा, ट्रांस फॉर्म का एग्जिस्टेंस इसमें नहीं होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो पा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे जीआई शो नहीं करेंगे। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये दो कंडीशन है, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों का लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं x और y लगा हुआ है, तो इसका लेंथ मान लेते हैं L1 है, और x और y ट्रांसफॉर्मेट इस तरीके से बने हुए हैं, इसका लेंथ हमारा L2 है, तो L1 नॉट इक्वल टू L2 होना चाहिए। जीआई होने के लिए दो तीन फीचर का सिस्टम कर सकते। पहला कंडीशन आपको हमने बताया कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जो ऑफ कोर्स है। दूसरा, कोई भी दो एटम जो है कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, कार्बन डबल बॉन्डेड के पास दो एटम कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई भी दो एटम कॉमन होगा जीआई शो नहीं करेगा। इसके बाद थर्ड लाइन में निकलेगा कि दोनों का लेंथ जो होना चाहिए वो बराबर नहीं होना चाहिए। लेंथ मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को जरा वैसे समझ पाते हैं, ध्यान रखिए। अगर मान लेते हैं
ये व्हाइट वाले जो दो लाइनें इंडिकेट हो रही है, ये व्हाइट कैप और यहाँ का व्हाइट कैप, ये सिस फॉर्मेट है। इसका लेंथ मान लो L1 है, 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी मान लो जो अच्छा लगता हो आपको। और ट्रांस फॉर्मेट इस तरीके से बनाएंगे, हम देख सकते हैं दोनों का लेंथ कैसा है, बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों का लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके एग्जांपल को इंट्रोड्यूस करूं, जब से देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल इंट्रोड्यूस करूं तो पूछता है इनमें से कौन सा एग्जांपल जीआई शो करेगा, तो ये नहीं करेगा, तो दोनों कैसे हैं इधर बराबर है। ये बीबी क्या लिख दिया आपने, ये अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि ए बी इज अ वेरिएबल, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम और ये दो बी हैं, किसी भी साइड में दो एटम सी बजाएंगे जीआई शो नहीं करेंगे। इसके बाद मैं पर्टिकुलर एक दूसरा यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लूं, जैसा देखो तो ये पूछ रहा है जीआई शो करेगा नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल जो करेक्ट ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है, सी डबल बॉन्ड सी इधर पे यहां लिखा है और यहां पे लिखा है हाइड्रोजन और यहां लिखा है CH3, लेकिन इधर लिखा है दो एटम। इधर तो ये दो एटम डिफरेंट है, लेकिन ये दो एटम कैसा है, कॉमन है। कॉमन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि दो एटम कैसे आ गए, इस बार भी कॉमन है। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ेंगे थोड़ा देखते हैं हम ये मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड सी, जरा सा एक अच्छे बोर्ड पे देखिए CH3H और यहां पे लिखा हुआ है CH3H, जिसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसा होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा होगा। जब इस फॉर्मेट में आएगा तो आपको याद होगा कि ट्रांस फॉर्मेट इसका हम बनाते हैं, जो ट्रांस फॉर्मेट इस तरीके से है, यहां पे लिखा हुआ है देख रहे हैं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें इजीली दिखाई दे रहा है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन लगे हुए हैं उस कार्बन के पास दोनों एटम डिफरेंट है, इधर के दो एटम डिफरेंट है और इधर के भी दो एटम जैसे डिफरेंट है। पर्टिकुलर कार्बन के पास दो ग्रुप कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। मैं यहां पे लिखा है कि जो ग्रुप भी कैसे करेगा, जीआई शो करेगा और ये मॉलिक्यूल भी कैसे करेगा, जीआई शो करेगा। और थर्ड क्राइटेरिया कि लेंथ इनका कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक्स वाई इज अ वेरिएबल, ए बी जो है वो वेरिएबल है, हमने यहां पे लिखा है दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, वेरिएबल है और दोनों मॉलिक्यूल का लेंथ कैसा है, इक्वल नहीं। तो जीआई के लिए हमने पहला केस लिखा है सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम, ठीक है। यहां तक अगर अगेन समझ में आ गया तो जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करें, इसको रब कर रहा हूं, जरा अगेन यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। और कोई डाउट है तो भी मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मैं बताता हूं। फोन अपने पास ही रखना है, तो बोलूंगा मैसेज ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करना है, ठीक है। तो बाद में पता चलता है कि ये भी डाउट रह गया, ये भी डाउट रह गया, टेंशन बढ़ती है यार और कुछ नहीं, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल करूंगा, क्लास 12th का है, इसको जरा ध्यान से देखना है। ये लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड सिस्टम, जरा इसको देखो थोड़ा पहले। ये जो सिस्टम है सी डबल बॉन्ड, ये क्लास 12th के, जरा ध्यान से सुनना है, क्लास 12th के सेकंड बुक, क्लास 12th के सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। अभी इसको हम ड्यूरिंग 11th और 12th की कोर्स जाते जाते करीबन 5 to 6 टाइम इसको हम रीड करेंगे और हर साल क्वेश्चन आता है इससे, हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड जब भी मैं कोई ऐसा मुश्किल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रूल क्या है, उसे देख लेना। तो चैप्टर नंबर 3 में ये भर भर के आएगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में आने वाला है। ये कैसे बनता होगा, जरा देखो, एक इस तरीके का ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनिल। क्या नाम है इसका, कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप दो तरीके का होता है, एक एल्डो और एक कीटो। आज से थोड़ा हमें ये सब नाम याद रखना है। कार्बोनिल एनसीईआरटी में जब भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है आपके दिमाग में चलना चाहिए एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, आपको अपनी मर्जी से मान के ही चलना है। इसके एक हम ग्रुप लेकर आएंगे, ग्रुप कुछ इस तरीके का है, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखिए। इसका नाम अमोनिया है, आप जानते हैं इसका क्या नाम है, अमोनिया है। और हमने आयनिक ट्रिगरिंग की क्लास में पढ़ लिया है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक OH लगा दें तो ये बनेगा NH2OH, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन नाम। फिर इसी तरीके से जरा सभी बच्चे बोर्ड में लिखें, इसी तरीके से हमने फिर से H+ हटाया और एक NH2 लगा दिया, तो ये NH2 पहले से था, ये NH2 बाद में आया, इसका नाम है हाइड्रोजीन। एक बार मैं जरा बोलता हूं फिर से सारी बातें ध्यान सुनो। सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम, कुछ भी हो जाए आपको मां कसम खा के इसे याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मतलब है कार्बोनिल कंपाउंड एक हमारे पास सिस्टम है, कार्बोनिल का मतलब है एल्डिहाइड या कीटोन, और ये अमोनिया नाम का ग्रुप है। अमोनिया एक बेस है, जानते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ी है कैसा ये बेस है, लोन पेयर इसके पास होता है। जैसे इसमें से हाइड्रोजन हटेगा तो एक OH आ सकता है, तो नाम होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। OH के जगह पे NH2 आ सकता है, तो नाम है हाइड्रोजन। ऐसे टॉपिक्स को हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैंने पढ़ाया है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी जरा सा आप जाके देखेंगे, अगर आपने साथ पढ़ा हो
तो ग्रुप 15 वहां पे लिखा होगा, और ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड, हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स में हमने हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको ये नाम थोड़ा भी याद नहीं रखना, थोड़ा देखना क्या इंपॉर्टेंट है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें ये आइटम और ये आइटम अलग से आ रहा है, इसका मतलब पेपर बुक्स में इसको पूरा इस फॉर्मेट में लिखा होगा NH2Z। कैसा लिखा होगा? NH2Z। इस NH2Z को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। NH2Z को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस NH2Z को ऐसा ही लिख दिया जैसा मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, और जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। अब जब वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ऊपर में एक लोन पेयर और नीचे में Z। लोन पेयर कैसे पता चला? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर। कैसे पता चला? ग्रुप 15 के पास एक लोन पेयर हुआ। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में बस इतना डिफरेंस है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाए, आपके साथ आपका कोई पार्टनर जो बिजनेस करना चाहता है, और आपने और उसने मान लेते हैं पैसे रखे होंगे आपके पास 10 लाख रुपए, और मैं आपका पार्टनर हूं, मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो आप मेरे साथ जो 5 लाख के साथ और 5 लाख के साथ जो बिजनेस करेंगे वो हमारा बॉन्डेड पेयर है, या उसको हम बीटी बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में। और जो आपकी 5 लाख अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, जो आपने सेविंग करके रखा है, वो आपका लोन पेयर। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम बहुत सारे एग्जांपल धीरे धीरे देखने वाले हैं। अगर सपोज दैट हम सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लें जिसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। जो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड है, कीटोन में कोई डिफरेंस पूछे तो कीटोन में और एल्डिहाइड में ये डिफरेंसेस ज्यादा दिखेगा। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होगा, कीटोन में दोनों वैलेंसी। एल्डिहाइड में एक सीट खाली होगा, कीटोन में दो सीट खाली होगी। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है। इसके बाद जैसे इस पे कोई रिएक्शन कराएगा, यहां देखो प्लीज, तो यहां से ये वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर बाहर निकलने के बाद ये बनता है हाइड्रोजन, एक लोन पेयर और एक जेड। एक इस तरीके का आइटम बनेगा। फिर आपको पता है जीआई होने की दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये फॉर्मेट है, दूसरा इसको अपोजिट करेगी। अगर मैंने इसको अपोजिट किया होगा तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? इस तरीके का दिखाई देगा। ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। एक और हम एल्डिहाइड अगर ले लेते हैं, अगला एल्डिहाइड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एस्टरल्डिहाइड। कैसे पता चला ये एस्टरल्डिहाइड है? आईयूपीएससी ह्यूमन परीक्षा में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। यहां से मेन वाटर बाहर निकलेगा, जब वाटर बाहर निकलेगा तो ये बनेगा CH3H, C डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर और Z। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे ध्यान से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे बोर्ड में भी कंटिन्यू क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा एल्डिहाइड इंट्रोड्यूस हुआ वहां से ही आएगा बात। ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा हम प्रोडक्ट बनाएंगे, दूसरा आपको मैंने बताया है कि कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रखने का मतलब इस तरीके से, और एक इंटरचेंज करेंगे तो क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, कितने प्रोडक्ट इसके पॉसिबल है नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम जब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल मुझे सेम दिखाई दे रहा है। आप हाइड्रोजन लोन पेयर, कोई भी हाइड्रोजन लोन पेयर सेम डायरेक्शन ले लो, इन दोनों को सेम ले लो। आप नीचे भी देखो कैसा दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। आप हाइड्रोजन और जेड कोई भी आइटम हो सकता है, जेड की कोई बाउंड्री नहीं है। अभी हमने इधर लिखा था NH2 है, NH2OH जो मैंने रफ कर दिया। तो H और Z आप देखेंगे तो यहाँ भी H और Z दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास यहाँ दो आइटम सेम होंगे, यहाँ दो आइटम सेम होंगे, तो इसका एक प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा। आप इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। दोबारा एक बार मैं जरा बोलता हूँ, इसका मैसेज है। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए और ओके, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और बड़ा लिखूंगा। अभी तो जो लिख दिया उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा और बड़ा लिखा करूँ, कोई बात नहीं, आपने बता दिया। अच्छा एक बार दोबारा बोलता हूँ। एक कार्बोनिल ग्रुप है, डाई कीटोन में सीधा डिफरेंस है कि इसके पास एक वैकेंसी होगी, इसके पास दो वैकेंसी होगी। नोट्स में ये लिखा हुआ है सेम लाइन है। फिर हमने बोला है कि अगर इस मॉलिक्यूल में दो आइटम कॉमन आ जाए, दो आइटम यहाँ पे कॉमन आ जाए, कोई भी दो आइटम जो आपको पसंदीदा है, अच्छा लगता है, यहाँ पे सेम आ जाए, इसके प्रोडक्ट सेम बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और लोन पेयर सेम डायरेक्शन में होगा, या हाइड्रोजन और जेड भी कैसा होगा? सेम डायरेक्शन में। इधर भी हमें सेम दिखाई दे रहा है, तो इनमें से कोई एक एज्यूम करना है। तो हमने इधर ये एज्यूम कर लिया, या आप पूरी कर सकते हो, बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब बस इतना हो रहा है कि दो आइटम, दो हाइड्रोजन, दो मिथाइल, दो Br, कुछ भी जो अच्छा लगता है लिख लो। तो दोनों यहाँ पे अगर सेम आता है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? सेम बनेगा। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो प्रोडक्ट वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 2 होगी। जैसे ये दोनों देखो, इस बार डिफरेंट है, इस बार दोनों ही कैसे डिफरेंट है। तो जब हम इधर देखेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू तो 2 बन रहा है। इस बार CH3 लोन पेयर आप ले लो, एज्यूम कर लो, तो वन साइड में है, दूसरे में CH3 लोन पेयर कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन। हाइड्रोजन और जेड सेम डायरेक्शन में, हाइड्रोजन और जेड कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अब जरा लिखना है, अगर किसी एटम में हाइड्रोजन और लोन पेयर
सेम डायरेक्शन में होंगी किसी भी मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन और लोन पेयर सेम डायरेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं हाइड्रोजन और लोन पेयर कैसा सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे वाले को अपनी मर्जी से लिखना है एंटी। एंटी का मतलब बच्चा समझता है अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसे केस में गलत होगा। हाइड्रोजन और लोन पेयर अगर सेम डायरेक्शन होगा तो हम बोलेंगे एंटी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों कैसा होगा अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे सीन। सीन और एंटी एक नाम है, बस इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो हम लोग इस नाम रखेंगे, जैसे इस मॉलिक्यूल का नाम है सीन और इस मॉलिक्यूल का नाम है एंटी, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है एंटी। तो आपसे जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो इसका सिंपल सा बस इतना मतलब है कि या तो आप बना के देखिए, जो टाइम लॉस होगा अपना भी करेंगे, दूसरे को भी आप पागल करेंगे। दूसरा शॉर्टकट सबसे आसान, जब भी कार्बोनिल ग्रुप में आप लिखा होगा आइदर एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, पहली बार। दूसरा शॉर्टकट लगाने का तरीका बस इतना है कि जब देखना है दोनों एटम अगर सेम होगा प्रोडक्ट की वैल्यू 1, दोनों एटम डिफर होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बनेगी 2 बनेगी। तो मैं थोड़ा 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूं जिसको जरा आपको बताना है, रफ करना है, ठीक है। ये जरा बताना है कि कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, ठीक है। इसमें पहला ये लिखा हुआ PH H C डबल बॉन्ड, दूसरा लिखा हुआ है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड, ये लिखा हुआ है इथाइल, ये लिखा हुआ है मिथाइल C डबल बॉन्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। फोर्थ लिख देता हूं यहां पे, फोर्थ लिखा हुआ है IPR आइसोप्रोपाइल C डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, जल्दी करेंगे, ठीक है। IPR आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, इथाइल मिथाइल और इस तरीके से लिखा है। मैंने सब पढ़ा दिया है और फिर भी नहीं कर पाते हो तो तुम लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ कि गुस्सा किस तरीके से मैं कंट्रोल करता हूँ इतना पढ़ाने के बाद। मैं तो ऐसा सोचता हूँ बच्चा ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाते टाइम जितने डाउट हो पूछ ले, अब क्वेश्चन करते टाइम बढ़िया से अपना दिल दिमाग कंसंट्रेट करे और पूछे कि सर ये वाला ऐसे हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा करना चाहिए। तो तुम लोग करा करो थोड़ा। फर्स्ट का प्रोडक्ट 2, ठीक है, इसके कितने होंगे 2 प्रोडक्ट, इसके कितने होंगे 1 प्रोडक्ट, इसके कितने होंगे 2 प्रोडक्ट, इसके कितने होंगे 2 प्रोडक्ट। एक बार जरा मैं लिखता हूं, फर्स्ट का 2, सेकंड का 1, 2 और 2। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो, जरा इतनी बातें जरा सबको समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। अगर यहां तक पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना। यहां तक पूरी बात अगर समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे, ठीक है। GIC डबल बॉन्ड N सिस्टम में हमने जरा देखो क्या क्या करा दिया है, एल्डिहाइड के दोनों एग्जांपल्स, और जरा प्लीज देखना कीटोन के हमने दोनों एग्जांपल्स कर दिया। एल्डिहाइड के दोनों एग्जांपल थे 1 2 और 3 C डबल बॉन्ड N सिस्टम में लिखा हुआ क्लास नोट्स में, और फिर फर्दर ये 2 एग्जांपल उसमें कंटिन्यू और भी लिखे हुए होंगे। तो एक बार जरा से देख लो, C डबल बॉन्ड N सिस्टम हमने करा दिया। कल की क्लास में हम N क्या है जरा Z क्या सॉरी Z का रो देखेंगे, फिर हम रिंग देखेंगे, क्यूमुलेंस देखेंगे, ऐसे देखेंगे। कल कंटिन्यू हम लोग 1-1.5 घंटे की क्लास में कोशिश करेंगे कि GI कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग OI का आ जाएंगे। फर्दर GI कंप्लीट करने के बाद OI कर लेंगे, OI के बाद हम कन्फर्मेशन करेंगे। इसको करेंगे कन्फर्मेशन करेंगे। जब हम तीनों को कर लेंगे तो तीनों का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तीनों का कैसे देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। मिक्स का मतलब बस इतना है, मिक्स का बस मतलब इतना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम देखेंगे कि क्वेश्चन करने के बाद कि कौन कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो GI शो करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल है जो OI शो करेगा, उसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऐसे करीबन 25-30 एग्जांपल हमें याद ही रखना है जिसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आप चाहे कोई बुक पढ़ लीजिए, चाहे आप दिनेश, एलन, स्टडी पैकेज किसी का भी पढ़ लीजिए जो अच्छा लगता हो, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। और उसमें बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसे नंबर ऑफ सिमेट्री में बार-बार देखना है। अगर उसमें सिमेट्री है तो वो मॉलिक्यूल शो करेगा, नहीं है तो कुछ और करेगा। ये सब क्रॉस वेरीफाई धीरे-धीरे करके हम देख लेंगे और उसको थोड़ा हम याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बस और बस जेईई एडवांस में। एक बार मैं पूरा कोर्स आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया एक बार मैं पूरा कोर्स पहले पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में करीबन काफी आगे जब वो टाइम आएगा अक्टूबर-नवंबर के आसपास में आएगा, तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से टॉपिक केवल जेईई मेंस में है उसको हम एक जगह कर लेंगे और कौन-कौन से टॉपिक एडवांस में। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम केवल एक बार जेईई मेंस अलग पढ़ लें, एडवांस अलग पढ़ लें, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा भी कहीं नहीं है कि सीबीएसई हम पूरा अलग पढ़ लें,
मतलब 11 पूरा अलग पढ़ लें, 12 अलग पढ़ लें। हमारा टॉपिक आप देख रहे थे 11 में भी चल रहा था, टॉपिक 12 में भी चल रहा है। तो जब मैं पूरा करूंगा 12 में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्रॉस वेरीफाई के लिए देख भी सकते हैं। तो 11 12 दोनों कंबाइन है, आप छोड़ के नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम सब पढ़ लेंगे तो मैं आपको खुद एक दिन रिकॉल करवाऊंगा, 1-1 घंटा लगता है बस इसमें। मैंने पिछले साल भी करवाया था। ये टॉपिक 12 में है, इसका 11 से लेना देना नहीं है। ये टॉपिक 11 में है, लेकिन थोड़ा हम लिंक करने के लिए पढ़ रहे हैं। सिमिलर हम लोग जेईई मेंस का अलग सेपरेट कर लेंगे और एडवांस का अलग करेंगे। लास्ट में जब हमारे पास टाइम बचेगा, अगर आप एग्जाम अच्छे से देते हैं, सिलेक्शन होता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं होगा तो बिट साइड के टाइम में हम और भी, मैं आपको भी सिलेबस बताऊंगा। बिट साइड में केवल यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको आप रट्टा मार लेना, उसमें भी हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जो बच्चे कैमरा ऑफ करके पढ़ते हैं, मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, आप उसको बढ़िया से पढ़ लेना। स्कूल वालों ने हमें बोला है कि इसको बच्चों को दिखा देना, मैं आपको दिखाते हैं। अगर आप उसमें दिखाई नहीं देंगे मैं बाहर, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच।